मानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, दी डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिव पुराण के कोटे रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उसे दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यह कोई ना कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर उसको बड़ा खुशी महसूस हुई और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण को संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और विलप पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह व्याध नहीं जानता था। इस तरह उस जल और विलवप पत्थर से शिव की प्रथम तरह की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्मा से उस व्याघ्र का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वे दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को ताने देख हिरण्य सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर हिरणी बोली, व्याध मेरी मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है, मैं उन्हें अपनी बहन को स्वामी को सौंप कर लौट कर आऊंगी। ब्याज तुम मेरी इस बात को मिथ्या समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, सत्य से निर्जनों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरणी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो किरण बोली, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे परे जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचें और तीनों काल संध्या वंदन ना करें तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध में उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। जब वह हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी हिरणी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तृक्षते खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल विलपत्र गिरे, जिसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहार की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि प्रसंग वश ही हुई थी, जो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई।